पीसीबी ने 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान कर दिया। कोई भी खिलाड़ी एक कैटेगरी में जगह ना बना पाया तो एक कैटेगरी ही इस साल के लिए खत्म कर दी गई। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी तनज़ली के बाद ए से बी कैटेगरी में पहुंच गए, जहां उन्हें फखर जमान ने भी ज्वाइन कर लिया। नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए, जबकि टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में चले गए। बी से डी तक हर कैटेगरी में 10-10 क्रिकेटर्स को रखा गया। 1 जुलाई 2025 से जून 2026 तक दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद 27 से बढ़ाकर 30 की गई है। नए शामिल होने वाले 12 खिलाड़ियों में से सिर्फ हसन अली को बी कैटेगरी दी गई है। दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब और सलमान अली आगा शामिल हैं। नए प्लेयर्स में से मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शाहजादा फरहान और हसन नवाज को सी कैटेगरी दी गई है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील, नुमान अली, साजिद खान पहले ही इस कैटेगरी का हिस्सा हैं। नसीम शाह बी से इसी कैटेगरी में ड्रॉप हो गए। 7 नए खिलाड़ियों को डी कैटेगरी में रखा गया है, जिनमें अहमद दानियाल, खुशदिल शाह, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, अब्बास अफरीदी और सलमान मिर्जा शामिल हैं। खुर्रम शहजाद, शान मसूद और वसीम जूनियर को भी डी कैटेगरी में रखा गया है। जिन 8 खिलाड़ियों को निकाला गया है उनमें आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, फान खान और उस्मान खान शामिल हैं। पीसीबी ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में इजाफा किया गया है। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को अब 20 लाख की बजाय 25 लाख रुपए माहाना मिलेंगे, जबकि डी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को अब 12 लाख की बजाय 15 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों के माहाना मुआवजे में कोई इजाफा नहीं किया गया, 30 लाख रुपए माहाना ही मिलेंगे। इम्तियाज अली, 365 न्यूज़, लाहौर। पीसीबी ने 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान कर दिया। कोई भी खिलाड़ी एक कैटेगरी में जगह ना बना पाया तो एक कैटेगरी ही इस साल के लिए खत्म कर दी गई। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी तनज़ली के बाद ए से बी कैटेगरी में पहुंच गए, जहां उन्हें फखर जमान ने भी ज्वाइन कर लिया। नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए, जबकि टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में चले गए। बी से डी तक हर कैटेगरी में 10-10 क्रिकेटर्स को रखा गया। 1 जुलाई 2025 से जून 2026 तक दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद 27 से बढ़ाकर 30 की गई है। नए शामिल होने वाले 12 खिलाड़ियों में से सिर्फ हसन अली को बी कैटेगरी दी गई है। दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब और सलमान अली आगा शामिल हैं। नए प्लेयर्स में से मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शाहजादा फरहान और हसन नवाज को सी कैटेगरी दी गई है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील, नुमान अली, साजिद खान पहले ही इस कैटेगरी का हिस्सा हैं। नसीम शाह बी से इसी कैटेगरी में ड्रॉप हो गए। 7 नए खिलाड़ियों को डी कैटेगरी में रखा गया है, जिनमें अहमद दानियाल, खुशदिल शाह, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, अब्बास अफरीदी और सलमान मिर्जा शामिल हैं। खुर्रम शहजाद, शान मसूद और वसीम जूनियर को भी डी कैटेगरी में रखा गया है। जिन 8 खिलाड़ियों को निकाला गया है उनमें आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, फान खान और उस्मान खान शामिल हैं। पीसीबी ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में इजाफा किया गया है। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को अब 20 लाख की बजाय 25 लाख रुपए माहाना मिलेंगे, जबकि डी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को अब 12 लाख की बजाय 15 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों के माहाना मुआवजे में कोई इजाफा नहीं किया गया, 30 लाख रुपए माहाना ही मिलेंगे। इम्तियाज अली, 365 न्यूज़, लाहौर।